नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग मैं आशा करता हूँ कि सही होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी होंगे और स्वतंत्र होंगे। सुखी क्या होंगे, जैसे कि एक उम्मीद लगाई जा सकती है कि कोई भी इंसान हो, भगवान करे अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहे, और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार लोक सेवा आयोग माने बीपीएससी। बीपीएससी आपको पता ही होगा, जो भाई दे रहे हैं उनको तो अच्छी तरीके से पता है कि कैसे इसका पेपर होता है। जो एसडीएम, डीएसपी ये सब बनना चाहते हैं, तो आज जो पुराने हैं वो तो जान ही रहे हैं, जो नए हैं उनके लिए कुछ बताऊंगा, और जो पुराने हैं उनके लिए भी कुछ ही गाइड के रूप में काम करेगा। लेकिन उनको पता ही होता है कि कहाँ उनको ज़्यादा काम करना है। लेकिन जो अभी नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंट हैं, जो उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने माँ बाप का हर रोज़ ज़रूर केयर करें। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि आप लोग धरती पे हैं तो उनके वजह से हैं, न कि अपने वजह से हैं। यदि वो नहीं होते तो हम और आप नहीं होते। तो ज़रूर हर एक रोज़ उनका मतलब पूछ लिया करें कि पापा क्या खाएंगे, मम्मी क्या खाएंगे, या क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। यदि आपको समय मिले तो 5 से 10 मिनट उनके साथ बिताया करें, ठीक है। मम्मी और पापा के जो भी हैं माँ बाप हैं, उनका सेवा करना हमारा कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है। तो ज़रूर सेवा करना चाहिए, और साथ में देश का भी सेवा करना हमारा फ़र्ज होता है। तो आइए, देर न करते हुए, इधर उधर की बातें न करते हुए, हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि बिहार पीसीएस आपको पता ही है कि 3 चरण में इसका पेपर होता है। कितने चरण में? 3 चरण में होता है। जैसे कि आपको बताऊं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो बीपीएससी होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पहला पीटी, दूसरा मेंस, और तीसरा इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन। ये प्रारंभिक परीक्षा जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, जिसमें कि 4, बिहार में तो वैसे 5 ऑप्शन होता है, और अदर स्टेट पीसीएस देने जाएंगे या यूपीएससी देंगे तो उसमें 4 ऑप्शन मिलता है। उसी तरह इसमें समझ लीजिए कि ऑप्शन रहते हैं और एक प्रश्न रहता है। उसी ऑप्शनों में से आपको सही ऑप्शन चुनकर आपको टिक मारना रहता है, और फिर गोला या बबल भरना रहता है। इसके बाद जब इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका एक इसका मार्क्स जो है इस मेंस में नहीं होता है काउंट। मेंस में काउंट नहीं, बस आपको इसको क्वालिफाई करना रहता है, पीटी को। आपका जो मेरिट बनती है इस पे बनती है, मेंस पे। और मेंस के बाद आपका फाइनली जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के लिए होता है, जो कि आप पर्सनालिटी टेस्ट भी बोल सकते हैं उसको, और बोल सकते क्या, बोलते ही हैं। तो ये 3 चरण में आपका परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा। तो आज हम लोग सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, पीटी के बारे में, मतलब प्रारंभिक परीक्षा के बारे में। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू रहा है। यदि आप लोग कहेंगे तो मेंस और इंटरव्यू पे भी बात कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में। तो आज हम सिर्फ किसके बारे में, आप लोग को पता चल गया होगा कि प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, मैं ये जो बताने जा रहा हूँ ये इसी बार नहीं, मतलब अगस्त महीने में जो पेपर होने जा रहा है बिहार पीसीएस का, जो कि 67वें बिहार पीसीएस 8 मई को था, वो कैंसिल हो गया। उसी का आगामी जो परीक्षा होने जा रही है उसमें भी ये काम आएगा, और आगे आने वाले वर्षों में भी ये काम आएगा। जो बताने जा रहा हूँ उस पर आप ध्यान देंगे तो शायद एक अच्छा रास्ता चुन के आप निकल सकते हैं। और जानते हैं कि मेहनत करना, सब अलग अलग मेहनत करते हैं, कोई सफल होता है, कोई असफल होता है। ये नहीं कि जो असफल होते हैं वो पढ़े नहीं पढ़ते हैं, बस रणनीति के हिसाब से नहीं काम करते हैं। वो रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए? आपको पता ही है कि स्मार्ट
स्टडी क्या होती है, इसमें आप लोग को समझना चाहिए। ये बात को वाकई कह रहा हूँ, समझना चाहिए, क्योंकि स्मार्ट स्टडी बोल देने से नहीं होती है, करने से होती है। यदि आपको पढ़ना है तो स्मार्ट तरीके से पढ़ना पड़ेगा। यदि यूपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस यदि निकालना है तो स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्मार्ट स्टडी का थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे में कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। यदि हमें मान के चलिए कि यहाँ से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली का रास्ता यदि पता नहीं है तो हम कैसे जाएंगे? दो रास्ते हैं, या तो हम पूछ के जाएं, या तो हमें पता है तो डायरेक्ट दिल्ली पहुँचें। यदि पूछ के जाएंगे तो कितना समय लगेगा, आपको खुद ही पता है कि बहुत समय लग जाएगा। यदि हमें पता है कि भाई हमें ये रास्ता पकड़ के जाना है, बस पहुँच जाएंगे, तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रास्ते पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। ये नहीं कि कह रहा हूँ सफलता असफलता, ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यापारी है तो वो व्यापार करते हैं, तो ये नहीं कि वो इस पे काम नहीं करते, वो इस पे भी काम करते हैं कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार कैसे हमारा सफल होगा, क्या करें। उनको भी रणनीति बना के चलनी पड़ती है, तब जाके वो लोग भी सफल रहते हैं। नहीं तो देखिए कई उद्योग ऐसे लगते हैं जो कि डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा 5 से 6 महीने या 1 साल 2 साल, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो उसी तरह हम यदि रणनीति पे काम नहीं करेंगे, रास्ते पे काम नहीं करेंगे, तो उसी तरह हम भी बंद हो जाएंगे। मतलब सारी जो पैसे हैं, खर्चे हैं, वो बेकार चले जाएंगे। तो यदि सपने साकार करने हैं तो रणनीति पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज छोड़ देनी चाहिए पढ़ाई लिखाई। सही कह रहा हूँ, ये कटु वचन है लेकिन ये सत्यता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बिहार लोक सेवा, मतलब ये जो रणनीति है, ये नहीं कि अगस्त में ही, हाँ अगस्त में एक बूस्टर डोज के तौर पे काम कर सकता है कि अभी जो लड़के लगे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ फोकस करना चाहिए, इसमें ये जो वीडियो है बूस्टर के तौर पे काम करेगी। और जो आगामी परीक्षाएं होंगी 23, 24, 25, 26 जो भी है, उसमें तो काम आएगी ही आएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आज हम लोग इस पे बात करेंगे, प्रारंभिक परीक्षा पे बात करेंगे, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें पूछा क्या क्या जाता है, ये बात करेंगे। और कट ऑफ कितने जाती है प्रारंभिक परीक्षा की, उस पर बात करेंगे। तो देखिए इसमें इतिहास, भूगोल और भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान, बिहार विशेष और गणित एवं तर्क शक्ति, समसामयिकी में बिहार का भी है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, विविध में मिसलेनियस है। और फाइनली हम बात करेंगे कट ऑफ कितना जाती है पीटी का। तो आइए देर न करते हुए हम जानते हैं कि इतिहास में आप पता है कि 3 इतिहास पे ज़्यादा, मतलब बिहार की जो पीटी है उस पर बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप सब जगह अप्लाई कर लें, नहीं। जो इसमें है प्राचीन है, फिर दूसरा मध्य है, तीसरा आधुनिक है। इतिहास आपको इतना पढ़ना है। और उसमें प्रश्नों की प्रकृति देखिए यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रश्न कौन से, ये 5 वर्ष के हैं आपके सामने रोड मैप, तो आप इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी को एक रास्ता दिखा सकते हैं। तो देखिए इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछले 5 वर्षों में कितने प्रश्न पूछे गए हैं, उस पर बात करने जा रहे हैं। तो देखिए जो 62वें बिहार पीसीएस हुआ था उसमें 27 प्रश्न आए थे इतिहास से, और 63वें में 30 प्रश्न, 64वें में 30 प्रश्न और 65वें में भी 30 प्रश्न, जबकि 66वें में 25 प्रश्न आए। देख सकते हैं कि प्रश्नों की संख्या कितनी ज़्यादा है। और वहीं भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की, तो 62वें में 16, 63वें में 14 और 64वें में 10 और 65वें में 13, और ये 66वें में आप देख सकते हैं 10 आया था। और ये भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था की बात करें तो 12, 12, 12, 8 और 6, मतलब 66वें में 6 आया था, और 62वें, 63वें और 64वें में 12, 12 आए थे। और जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कभी इसमें प्रश्न बढ़े हैं तो कभी घटे हैं। ये 62वें की बात करें तो 8 प्रश्न आया था, और जबकि 63, 64, 65 की बात करें तो देख लीजिए एक 64 में, मतलब 64 में जो बिहार पीसीएस हुआ था उसमें 18 प्रश्न पूछे गए थे। तो अब देखिए 66 में 7 प्रश्न पूछे गए थे। ये सामान्य विज्ञान की बात करें
तो 25 और 20, 20 और 30, 30। देखिए 66वें में 30, 65वें में 30 और 64वें में 20 और 63वें में 62वें में आप देख सकते हैं। यही बिहार विशेष की बात करें तो 26, 24, 21 और 26, 25। देखिए 66वें में कितने आ रहा है 25 और 65वें में कितने आ रहा है देख सकते हैं आप लोग 26 और यही 62वें की बात करें तो 26 और बाकी तो उसी के बीच में रह रहा है। देखिए और ये तो फिक्स रहता है, गणित एवं तर्क शक्ति ये फिक्स रहती है कि भाई यहाँ से 10 प्रश्न पूछे ही जाने हैं। तो ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये समझ सकते हैं देख के कि हर समय 10 10 10 10 करके 5 साल में आए, 5 ही साल में नहीं हर समय आते हैं। यही समसामयिक की बात करें तो 26, 28, 29, 30, 37। जबकि हम लोग पढ़ते रहते हैं अपनी पूरा ऊर्जा कहाँ खपाते हैं, इतिहास में, भूगोल में और संविधान में, अर्थव्यवस्था में और सामान्य विज्ञान में। बाकी समसामयिकी के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता है। जबकि यहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 37 प्रश्न तक पूछा गया है। 37 समझ लीजिए कि 66 में बीपीएससी में जो आया था उसमें 37 प्रश्न आए थे। बताइए कितने ज़्यादा है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि कितने कहाँ पे हमें काम करना चाहिए, कहाँ पे हमें कम काम करना चाहिए। वही है कि गधों जैसा काम करना और एक स्मार्ट तरीके से काम करना, दोनों में अंतर होता है। गधों जैसा मेहनत नहीं करनी है, हमें स्मार्ट तरीके से काम करना है। ठीक है। और यदि यहाँ पे ये समझ चुके हैं आप लोग तो हमें ये बताइए कि यदि कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ पे तो अभी नहीं बात करेंगे, लेकिन हमें कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना इस पे बात करेंगे। देखिए यदि आप थोड़ा सा कट ऑफ पे देख लीजिए। देखिए 108 कब गया था, ये कट ऑफ जो गया था 66 में बिहार पीसीएस का जो गया था कट ऑफ वो 108 गया था। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम आपको कुछ बताएंगे। देखिए इतिहास में 30 प्रश्न या 27, 26, 25। यदि हम एक मान लें स्टेप औसत माने तो 25 प्रश्न यहाँ से मान लीजिए आप। फिर उसके बाद इतिहास के बाद डायरेक्ट आप आइए सामान्य विज्ञान में। सामान्य विज्ञान में 30 प्रश्न बना रहा है, लेकिन हम 25 मानते हैं। 25 यहाँ से, 25 यहाँ से। यदि बिहार विशेष की बात करें 26 से 25 के बीच ये भी है, तो 25 में यहाँ मान लीजिए, 25 मान लीजिए। यही समसामयिकी में देखिए तो 37 प्रश्न तक पूछा गया है। तो हम ये मान लेते हैं कि देखिए बढ़ता गया है, रेशियो कम नहीं हुआ है। देखिए 26, 28, 29, फिर एक साल ऐसा रहा है कि जो कि 27 प्रश्न पूछा गया है, लेकिन उससे ज़्यादा ही प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए यहाँ भी 25 मान लीजिए, तो 25, 25, 25, 100 प्रश्न तो आपके यहीं से निकल जा रहे हैं। 100 प्रश्न यहीं से निकल रहे हैं। तो आप देखिए कि आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए मैं आपको स्टार लगा देता हूँ, जो नए स्टूडेंट है वो देख लें। स्टार ये 3 स्टार के हैं, जो भी आपको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और 4 स्टार का आपका ये होगा 4 स्टार। देखिए स्टार से सबकी भाई सब चाहते हैं कि हमारे बगल में स्टार लगा हो। तो स्टार तभी लगेगा जब हम मेहनत करेंगे, ऐसे नहीं लग जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे मतलब इतिहास पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सामान्य विज्ञान पे ज़्यादा, बिहार विशेष पे ज़्यादा और समसामयिकी पे ज़्यादा। जो हमारे पेपर होने जा रही हैं अगस्त में, बिहार लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है, अगस्त के लास्ट वीक में कराएगा। आशा तो यही किया जा रहा है। अब देखिए क्या करते हैं, कराते हैं या नहीं कराते हैं, अब तो वही जानेंगे। लेकिन हम मान के चलेंगे कि अगस्त के लास्ट तक करा देंगे वो लोग, यही हम उम्मीद करते हैं। तो यदि अगस्त के लास्ट में होती है परीक्षा तो आपके पास समय कम है। समय कम रहते हुए भी हम कहाँ पे ध्यान देंगे, इतिहास में ज़्यादा और सामान्य विज्ञान में ज़्यादा और बिहार विशेष और समसामयिकी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। यदि इतने कर ले रहे हैं, ये 4 कर ले रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपका 100 प्रश्न निकल जाएगा। बाकी हम मानते हैं कि यार इतना नहीं जानते, भूगोल में 10 में से कितने 10 नहीं कर पाओगे, 10 में से 10 नहीं कर पाओगे तो 5 कर लोगे। 5 यहाँ से मान लीजिए और 5 यहाँ से मान लीजिए, 5 यहाँ से, तो 15 यहाँ से हो गया। फिर मैथ में से 5, 20 क्वेश्चन हो गया, तो 120
यदि कट ऑफ की बात करें तो कितना जा रही है 108। यदि 108 और 120 में बात करें तो मैं मानता हूं कि भाई 115 कर लो, 5 वो भी छोड़ दो, 5 छोड़ दो, 115 कर लो। यदि 115 कर रहे हो तो आप देखिए कितना कट ऑफ फिर भी नीचे, मैं मानता हूं यार भाई कितना जाएगा, 112 कट ऑफ जाएगी, ये मान लेते हैं हाईएस्ट कट ऑफ, फिर भी आप सेफ जोन में रहेंगे। सेफ जोन में कैसे रहेंगे, जब आप सेफ तरीके से पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे तब होगा, रणनीति के अनुसार काम करेंगे तब होगा, ऐसे नहीं होगा। वो रणनीति क्या है ये देखिए, आपको 5-5 प्रश्न, यदि मान के चलिए कि भूगोल से 5 प्रश्न निकाल रहे हैं और भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से 5 प्रश्न निकाल रहे हैं और अर्थव्यवस्था से 5 प्रश्न और मैथ जो आती है वहाँ से 5 प्रश्न निकाल रहे हैं 10 में से, तो मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा सेफ जोन में रहेंगे औरों के सिवाय। ये नहीं कि 150 में 150 जय बजरंगबली मार दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर वही कोई पूछेगा कितना करके आओ भाई, तो बताओगे कि अरे मैं तो, मेरा तो 120 सही है, 110 सही, 115 सही है, लेकिन रिजल्ट आते आते 94, 84 ऐसे अटक जाते हैं, तब कहाँ चला जाता है। ऐसे काम नहीं करिए, आप रणनीति के अनुसार काम करिए। यदि कट ऑफ की बात करें हम, तो देखिए आपको बस यहाँ पे जो अगस्त में पेपर होने जा रहा है यहाँ पे ध्यान दीजिए, और बाकी जो नए स्टूडेंट हैं जो आगे देने वाले हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा, आप लोग भी ये पैटर्न अपनाइए और कोशिश करिए, आप लोग के पास तो समय है, कोशिश करिए कि भूगोल और ये सारे पे मतलब काम करिए, लेकिन ज़्यादा काम करने की कहाँ ज़रूरत है। 5 साल में आप देख सकते हैं कि 5 साल में प्रश्न की संख्या किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, वहाँ पे आप ज़्यादा ऊर्जा लगाइए, फिर उससे कम लगाते जाइए कि भाई भूगोल पे कितना आपको समय देना है और ये इस पर कितना समय देना है। तो ये आप लोग प्रकृति तो समझ गए होंगे, पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा में जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं उस पर मैं बात कर लिया, और 5 साल में कितने प्रश्न आए हैं उस पर भी बात कर लिया। और अंत में मैं बताऊं कि कट ऑफ तभी आप क्लियर कर पाएंगे मेरे दोस्त भाई एवं बहन, तभी कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे आप लोग जब आप लोग इस तरीके से काम करेंगे। देखिए यदि अनरिजर्व की बात करें तो 62वें में कितना गया है, 97 गया है, 96 गया है, 97 गया है, जबकि एक साल ऐसा मात्र रहा कि आपका हाईएस्ट गया 108 गया है। यही फीमेल की बात करें, तो 86 मतलब 62, 63, 64 में कितना गया है, 86 गया है जो अनरिजर्व फीमेल हैं। और वहीं यदि 66 की बात करें तो 100। देखिए मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मेरे बताए हुए ही करिए, आप लोग खुद देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आंकड़े बता रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े बता रहे हैं कि आपको कहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ज़्यादा है। औरों पे भी ध्यान दीजिए, ये नहीं कि इन्हीं पे ध्यान दीजिए, नहीं, हाँ आपको कहाँ पे ज़्यादा ध्यान है तो देना चाहिए, आपको ये खुद देख के बता सकते हैं। देखिए यदि हम यही बात कर रहे थे फीमेल की, अनरिजर्व फीमेल की, तो आप देख सकते हैं कि एक साल ऐसा मात्र रहा है कि आपका 100 गया है। बाकी जो EWS की बात करें तो 92, मतलब 62 में भी 92 और 63 में भी 92, 64 में भी 92 और 65 में भी 92 गया है और 66 में देख सकते हैं कि 103 गया है। इसका मतलब कि एक साल ऐसा रहा है मात्र कि जो कि हाईएस्ट गया, बाकी कम ही रहा है। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बता दूं कि जो देने जा रहे हैं, कम से कम 2 घंटा आपको डेली समसामयिकी पे काम करना है। बचा 2 घंटा आपको इतिहास पे काम करिए, 2 घंटा आप बिहार विशेष पे काम करिए, ठीक है, बिहार विशेष पे, और 2 घंटा आप सामान्य विज्ञान पे काम करिए। इसका मतलब 2, 2, 4, 4, 8 घंटे, ठीक है। अरे यदि ये तो मैं उनके लिए जो भाई प्रॉपर इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ। यदि जिनके पास कम है वो अपने हिसाब से अपना टाइम सेट कर सकते हैं, लेकिन जो खाली पढ़ाई पे ही डिपेंड है, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूँ इतना तो देना ही देना है। यदि अगस्त में पेपर क्लियर करना है तो इतना देना है,
अब देख लीजिए, इसके बाद जो समय बचता है तो आप अपने हिसाब से काम सेट कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान दीजिए कि इतना आपको देना है। फिर उसके बाद आप टेस्ट पेपर, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाइए। टेस्ट पेपर जैसे जैसे लगाएंगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि नहीं, हाँ जो पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आ भी रही हैं या नहीं हमें आ रही हैं। पता चले कि वहाँ पे जाएं और वहाँ पे हो ना पाए। तो आज बस इतना ही। तो कल हम लोग जो भी बात करेंगे आगे उस पर ध्यान देंगे। तो आगे क्या करना है आप लोग बताइए, और आगे किस पे अगला लेके आना है वो बताइए। जय हिंद।